हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पार्ट 6 कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के बारे में बेसिक जानकारी देंगे और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू कराएंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं हम बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स वे औषधियाँ ड्रग्स हैं जो रेस्पिरेटरी सेंटर यानी मेड्यूला ओब्लोंगाटा को स्टिमुलेट करके श्वसन की गति और गहराई बढ़ाती हैं, यानी जो ब्रीथिंग है उसको इंक्रीज करने का काम करती हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। इनका उपयोग तब किया जाता है जब श्वसन कमज़ोर या धीमा हो जाए। ठीक है, गॉट इट। तो सीधा सा हमें याद रखना है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि रेस्पिरेटरी सेंटर यानी मेड्यूला ओब्लांगाटा को स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, जिससे कि हमारी ब्रीथिंग जो है इंक्रीज हो जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आया हमारा एक्सपेक्टोरेंट्स। ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टोरेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं हम क्या होती है। तो दोस्तों, एक्सपेक्टोरेंट्स वे औषधियाँ हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से म्यूकस यानी बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करती हैं। ठीक है, इससे खांसी में राहत मिलती है और ब्रीथिंग आसान हो जाती है। ठीक है, गॉट इट। तो आसान सा हम याद रखेंगे, यानी एक्सपेक्टोरेंट्स जो हैं वो ड्रग्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से म्यूकस यानी बलगम को पतला करके बाहर निकालने का काम एक्सपेक्टोरेंट्स करती हैं। ठीक है, यानी टू एक्सपेल द कफ। ओके, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों, एक्सपेक्टोरेंट्स के हमारे इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, डी फॉर्म सिलेबस के अनुसार इसकी क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट है हमारा सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट। ठीक, सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में देख लेते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये ब्रोंकियल सीक्रेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट्स का काम क्या है, ब्रोंकियल सीक्रेशन को बढ़ाते हैं। इसका एग्जाम्पल एक तो आपका हो गया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, यानी NH4Cl, और सेकंड है आपका पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और एक आपका सोडियम सिट्रेट भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया आपका पॉइंट टू में क्या है, इरिटेंट एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट आप क्या आ गया, इरिटेंट एक्सपेक्टोरेंट्स। ये क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं। ठीक है, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं, जिससे रिफ्लेक्स एक्शन से ब्रोंकियल सीक्रेशन बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी इरिटेंट एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं, जिससे कि रिफ्लेक्स एक्शन से ब्रोंकियल सीक्रेशन बढ़ जाता है, ब्रोंकियल सीक्रेशन बढ़ जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, एक तो आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया और एक हो गया इपिकैक। ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं इरिटेंट एक्सपेक्टोरेंट्स के। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो एक्सपेक्टोरेंट्स हैं हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट्स होता है और दूसरा इरिटेंट एक्सपेक्टोरेंट्स होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट कंपाउंड है एग्जाम ओरिएंटेड, कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड। तो जो अमोनियम क्लोराइड है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का क्या केमिकल फार्मूला क्या होता है, NH4Cl। इसका केमिकल फार्मूला हो गया NH4Cl। और इसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, जब दोस्तों अमोनिया प्लस HCl, अमोनिया प्लस HCl की रिएक्शन होती है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हमारा बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल अमोनियम क्लोराइड। ठीक, याद रखिएगा। चलिए और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं अमोनियम क्लोराइड की। तो अमोनियम क्लोराइड की जो प्रॉपर्टी होती है, एक तो ये कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, कलरलेस। पूछ लिया जाता है कई बार में कि जो अमोनियम क्लोराइड है
उसके क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, तो वो कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं, और इसका जो टेस्ट होता है वो सैलाइन टेस्ट होता है, ठीक है। और ये वाटर में सॉल्युबल है, ये भी याद रखिएगा। अमोनियम क्लोराइड जो है वाटर में सॉल्युबल होता है, यानी वाटर में घुल जाता है, ठीक है। अब अमोनियम क्लोराइड के यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड इज़ यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। इसका हम यूज़ एक्सपेक्टोरेंट के रूप में करते हैं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का। और ये एक सिस्टमिक एसिडिफायर भी है, ठीक। और इसका उपयोग डायूरेटिक प्रिपरेशंस में भी किया जाता है, ठीक है। डायूरेटिक्स आप जानते ही हैं दोस्तों, डायूरेटिक्स का मतलब होता है जो यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, इज कॉल्ड डायूरेटिक्स, ठीक है। इसका स्टोरेज कंडीशन क्या होती है, तो दोस्तों इट शुड बी वेल क्लोज्ड कंटेनर, इसको हमें वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखना पड़ता है अमोनियम क्लोराइड को, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आया दोस्तों आपका पॉइंट नंबर 2, इमेटिक्स। अब इमेटिक्स के बारे में जानेंगे। वैसे हम दोस्तों आपको इमेटिक्स के बारे में बता चुके हैं, लेकिन और देख लेते हैं एक बार, इसकी डेफिनेशन देखते हैं इमेटिक्स की। तो इमेटिक्स वे ड्रग हैं जो वॉमिटिंग यानी उल्टी इंड्यूस करती हैं। इन्हें पॉइजनिंग या स्टोमक में टॉक्सिक सब्सटेंस होने पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इमेटिक्स वे ड्रग होती हैं जो वॉमिटिंग कराने के लिए दी जाती हैं। सपोज दैट अगर किसी व्यक्ति ने पॉइजन खा लिया है तो उसको वॉमिटिंग कराने के लिए हम इमेटिक्स देते हैं, ठीक है। या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया है किसी ने तो हम उनको इमेटिक्स ड्रग्स देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसकी भी क्लासिफिकेशन है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन नंबर फर्स्ट है इसकी, फर्स्ट है सेंट्रल एक्टिंग इमेटिक्स। सेंट्रल एक्टिंग इमेटिक्स कौन से हैं, ये वॉमिटिंग सेंटर, यानी ये वॉमिटिंग सेंटर जिसको हम मेडुला कहते हैं, मेडुला को स्टिमुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एपोमॉर्फिन, एपोमॉर्फिन इसका एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन नंबर 2 आई, ठीक है। तो ये इमेटिक्स की सेकंड क्लासिफिकेशन है। ये कौन सी है, पेरीफेरल एक्टिंग इमेटिक्स। ये हमारे हैं पेरीफेरल एक्टिंग इमेटिक्स। ये क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करके वॉमिटिंग कराते हैं। ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करके वॉमिटिंग कराते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट हो गया आपका, जिंक सल्फेट हो गया, इपिकैकुआन हो गया। ये कैसे इमेटिक्स हैं, पेरीफेरल एक्टिंग इमेटिक्स, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इम्पोर्टेंट कंपाउंड है आपका, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कौन सा कंपाउंड है, ये भी आप नोट कर लीजिए, इसके बारे में भी हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला होता है इसका CuSO4 × 5H2O, ठीक है। कॉपर सल्फेट का ये फार्मूला है केमिकल। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये जो है ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं इसके, इसके ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं, ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में, और ये वाटर में सॉल्युबल है, ये भी वाटर में घुल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यूज़ देखते हैं। यूज़ क्या क्या होता है, ये यानी इमेटिक, वॉमिटिंग इंड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसका, ठीक है। वॉमिटिंग इंड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और फंगीसाइड के रूप में भी यूज़ होता है इसका, और एंटीसेप्टिक प्रिपरेशंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है दोस्तों, इसका इट शुड बी वेल क्लोज्ड कंटेनर, इसको भी हमें वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखना पड़ता है। दोस्तों आपके लिए कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स, यानी UP SSC फार्मासिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ ये आपको इम्पोर्टेंट्स बताया शॉर्ट में, ठीक है। क्या है कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है हमारा, ये क्या है, एक्सपेक्टोरेंट है, ये तो आपको पता ही है। अमोनियम क्लोराइड क्या है आपका, ये है एक्सपेक्टोरेंट, ठीक, एक्सपेक्टोरेंट है। लेकिन पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड ये क्या है, ये है आपका सैलाइन एक्सपेक्टोरेंट। तो याद रखिएगा जो पोटेशियम आयोडाइड है ये आपका सैलाइन एक्सपेक्टोरेंट होता है, ठीक, सैलाइन एक्सपेक्टोरेंट होता है। और अमोनियम जो कार्बोनेट है ये आपका है इरिटेंट एक्सपेक्टोरेंट, ठीक।
और जो कॉपर सल्फेट है आपका ये है इमेटिक, और एपोमॉर्फिन जो है आपका ये सेंट्रल इमेटिक है। तो दोस्तों इस टेबल को आप थोड़ा याद कर लीजिए। ये लिए दोस्तों, तो अब हम टॉप 20 MCQ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 101, अमोनियम क्लोराइड इज मेनली यूज्ड एज। तो बताइएगा दोस्तों, जो अमोनियम क्लोराइड है मेनली यूज होता है एज ए एंटासिड, एज ए एक्सपेक्टोरेंट, एज ए एनाल्जेसिक एंड एज ए एंटीपायरेटिक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक्सपेक्टोरेंट। तो याद रखिएगा, जो अमोनियम क्लोराइड होता है ये हमारा एक्सपेक्टोरेंट के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 102, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो अमोनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। NH4OH है, NH4Cl है, या NH4NO3 है, या फिर D NH42CO3 है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी NH4Cl। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 103, पोटेशियम आयोडाइड एक्ट एज। तो बताइएगा दोस्तों, जो पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का कैसे यूज़ करते हैं हम, एंटासिड के रूप में, एक्सपेक्टोरेंट के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, एंड डी लैक्जेटिक के रूप में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, तो जो पोटेशियम आयोडाइड है इसका यूज़ भी हम एक्सपेक्टोरेंट के रूप में करते हैं। अच्छा दोस्तों, आप ये बताइएगा, जो पोटेशियम आयोडाइड है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, जल्दी से हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट कौन सा है। जिंक सल्फेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, कॉपर सल्फेट है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड जो है आपका वो सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर है 105, अमोनियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज। तो बताइएगा दोस्तों, जो अमोनियम कार्बोनेट है वो यूज होता है किसके रूप में, एक्सपेक्टोरेंट के रूप में, एंटासिड के रूप में, एनाल्जेसिक के रूप में, या सेडेटिव के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी एक्सपेक्टोरेंट के रूप में। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आप किसी भी एक एंटासिड का नाम बताइएगा जल्दी से, क्योंकि हम आपको एंटासिड पढ़ा चुके हैं। तो किसी भी एक एंटासिड का नाम आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नंबर है 106, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज। तो बताइएगा दोस्तों, अमोनियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका NH4 2CO3, NH4Cl, Na2CO3, एंड डी है KHCO3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी NH4 का ट्वाइस CO3। ये है हमारा केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। अच्छा दोस्तों, NH4Cl जो है ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, जल्दी से हमें कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, विच ड्रग एक्ट्स एज एन एक्सपेक्टोरेंट वाई इंक्रीजिंग ब्रोंकियल सीक्रेशन। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है, ठीक है, जो कि क्या करती है, ब्रोंकियल सीक्रेशन को इंक्रीज करने का काम करती है। बताइएगा कौन सी ड्रग है। ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, बी एस्प्रिन, सी पैरासीटामोल, एंड डी एट्रोपिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा दोस्तों, ये बताइए एस्प्रिन, एस्प्रिन का केमिकल नेम क्या होता है, जल्दी से हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 108, इमेटिक्स आर ड्रग दैट। तो इमेटिक्स दोस्तों कैसी ड्रग्स होती हैं ये हमें बताना है। हम आपको पढ़ा चुके हैं इमेटिक्स कैसी ड्रग होती हैं। इंड्यूस स्लीप, स्लीप को लाती हैं, प्रोड्यूस वॉमिटिंग या वॉमिटिंग कराती हैं, रिड्यूस पेन या दर्द को कम करती हैं, या फिर स्टॉप कफ या फिर कफ को रोकती हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी प्रोड्यूस वॉमिटिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा इमेटिक्स जो हैं ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि वॉमिटिंग प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, स्पेशली पॉइजनिंग के केस में दिया जाता है इमेटिक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
है 109। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन इमेटिक। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि हम इमेटिक के रूप में यूज़ करते हैं। कॉपर सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सिट्रेट है, या फिर डी मैग्नीशियम सल्फेट है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का दोस्तों फॉर्मूला आपको बताया था, जल्दी से आप कमेंट करें हमें। नेक्स्ट है 110, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला कौन सा है, बताएं जल्दी से। CuSO4 है, या CuSO4 इंटू 5S2 है, या CuCl2 है, या CO3 है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी CuSO4 इंटू 5S2O हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 111, जिंक सल्फेट इज़ यूज्ड एज। तो बताइएगा दोस्तों जो जिंक सल्फेट है उसका यूज़ हम किस में करते हैं, एंटासिड के रूप में, इमेटिक के रूप में, एनाल्जेसिक के रूप में, या फिर एंटीपायरेटिक के रूप में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इमेटिक के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं जिंक सल्फेट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर हो जाएगा हमारा 112, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला बताइएगा हमें क्या होता है। जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला ZnSO4 है, ZnCl2 है, या ZnCO3 है, या ZnO है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ZnSO4 इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 113, विच ड्रग एक्ट्स एज ए सेंट्रल इमेटिक। तो निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि सेंट्रल इमेटिक के रूप में काम करती है। एपोमॉर्फिन है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, या फिर सोडियम सिट्रेट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी एपोमॉर्फिन। ठीक है, तो दोस्तों हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट MCQ सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 114, एपोमॉर्फिन स्टिमुलेट्स द। तो बताइएगा दोस्तों जो एपोमॉर्फिन जो हमारा कंपाउंड है ये क्या स्टिमुलेट्स करता है। ऑप्शन ए रेस्पायरेटरी सेंटर को, या वॉमिटिंग सेंटर को, या फिर कार्डियक सेंटर को, या फिर रेनल सेंटर को। तो दोस्तों याद रखिएगा हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वॉमिटिंग सेंटर। तो जो एपोमॉर्फिन है ये वॉमिटिंग सेंटर को क्या करता है, स्टिमुलेट्स करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 115, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन इरिटेंट इमेटिक। तो निम्न में से इरिटेंट इमेटिक के रूप में कौन सा कंपाउंड काम करता है बताइएगा। ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, बी मॉर्फिन, सी कोडीन, एंड डी एट्रोपिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कॉपर सल्फेट जो है हमारा वो इरिटेंट इमेटिक के रूप में काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 116 आपका, एक्सपेक्टोरेंट्स हेल्प्स इन। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट की डेफिनेशन पूछी है शॉर्ट में। ये क्या एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करते हैं, रिड्यूसिंग फीवर, फीवर को रिड्यूस करते हैं। ये ऑप्शन बी है एक्सपेलिंग म्यूकस फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सी है इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, एंड डी है प्रोड्यूसिंग स्लीप। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी एक्सपेलिंग म्यूकस फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो एक्सपेक्टोरेंट्स का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, कफ को रिमूव करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर है 117, पोटेशियम आयोडाइड केमिकल फॉर्मूला इज। तो पोटेशियम आयोडाइड का केमिकल फॉर्मूला पूछा है यहाँ पे। तो KCl होगा, Ki होगा, या K2SO4 होगा, या फिर KNO3 होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी Ki। पोटेशियम आयोडाइड का केमिकल फॉर्मूला होता है Ki। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर है आपका 118, अमोनियम क्लोराइड इज आल्सो यूज्ड एज। यानी अमोनियम क्लोराइड का यूज़ किस में होता है। अमोनियम क्लोराइड दोस्तों
ये आपका एक्सपेक्टोरेंट तो है ही, इसके अलावा और किस में यूज़ होता है? सिस्टेमिक एसिडिफायर में, एंटासिड में, सेडेटिव में, या एंटी हिस्टामाइन में? तो इसका यूज़ दोस्तों सिस्टेमिक एसिडिफायर के रूप में भी करते हैं हम, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 119। विच कंपाउंड इज ब्लू क्रिस्टलाइन इन नेचर? तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जो कि ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन देता है नेचर में, ठीक है। तो ऑप्शन ए जिंक सल्फेट, बी कॉपर सल्फेट, सी पोटेशियम आयोडाइड, एंड डी अमोनियम क्लोराइड। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कॉपर सल्फेट इज करेक्ट आंसर। जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 120। एक्सपेक्टोरेंट्स मेनली एक्ट ऑन? तो बताइएगा दोस्तों जो एक्सपेक्टोरेंट हैं वो मेनली एक्ट करते हैं एज ए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट किस पे एक्ट करते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर, या रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, नर्वस सिस्टम, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी रेस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टोरेंट हैं वो हमारा वर्क करते हैं रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट पे, ठीक है। क्या करते हैं ये आपको पता ही है। इनका काम क्या होता है एक्सपेक्टोरेंट्स का? टू एक्सपेल द कफ, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।